वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे और रमज़ान शरीफ जो है वो बेहतरीन गुज़र रहा होगा, बेहतरीन रोज़े, बेहतरीन तरावियाँ सब कुछ बेहतरीन गुज़र रहा होगा। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने रमज़ान एपिसोड्स के लिए रखी हुई थी कि वो हम हाइलाइट करेंगे ड्यूरिंग रमज़ान और एक-एक करके वीडियोज़ बनाएँगे, तो वो अब हम आहिस्ता-आहिस्ता उनकी तरफ जा रहे हैं। पहले मैंने कॉन्स्टिपेशन पे एक थोड़ा-सा गो थ्रू कर लिया और आज मैं जो हूँ तो जो ज़्यादा डिमांडिंग था वो ये था कि हम अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं रमज़ान में। तो ये तो बहुत ही आसान है। एक तो चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो वज़न होती है ना, ये आपके अपने घर की खेती होती है। जैसे चाहे बढ़ा दें और फिर उसको बड़े आराम से आप कम भी कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं कि कुछ खुराकें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी के निज़ाम को चलाने के लिए होती हैं। जैसे हमारे बॉडी में तोड़-फोड़ के अमल हो रहे होते हैं साथ के साथ, जैसे हमारी बॉडी को वेयरिंग एंड टियरिंग के लिए कुछ डाइट्स चाहिए होती हैं, वो डाइट्स होती हैं प्रोटीन इन नेचर। पर्टिकुलरली जो है हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को जो होती है वो आपके ऑर्गन सिस्टम्स को रन करने के लिए, उनके वेयरिंग एंड टेयरिंग के लिए और जो फर्दर हमारे बॉडी में कुछ हीलिंग प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उनको चलाने के लिए होती है। इसके अलावा जो हमारी और खुराकें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गई और फैट्स हो गए, उनकी भी अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट होती है और कितनी-कितनी परसेंटेज हमें चाहिए होती है एक नॉर्मल इंडिविजुअल को, वो मैं आज आपको बताऊँगी। और फिर आपने अपनी डाइट को कैसे एडजस्ट करना है कि आपके अपने बॉडी के स्टोर्स जो हैं, वो डिप्लीट हों फॉर एनर्जी पर्पस और आपका जो दूसरी डाइट्स हैं, जो कि वेट गेन भी नहीं कर रही, आपके बॉडी के निज़ाम को चलाने के लिए, हम वो वाली खुराकें जो हैं, वो आपको रमज़ान में बताएँगे कि उनका इंटेक आपने बढ़ाना है। अब आते हैं हम कि हमारी बॉडी की नीड्स क्या-क्या हैं। अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल की परसेंटेज निकाल लें कि आपने कार्बोहाइड्रेट 50% लेना है, आपने फैट्स 30% लेना है और आपने प्रोटीन जो है, जो कि कंप्लीट प्रोटीन होना चाहिए, वो 20% लेना है। अब हमने इसको किस तरीके से फर्दर अगर हम जाएँ, क्योंकि परसेंटेजें निकालने के लिए बैठेंगे तो फिर तो पूरा दिन ही आपका गुज़र जाएगा ना। अब हमने इसको डाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, अपने एक्सचेंज लिस्ट को कैसे फ़ॉलो करना है, अपने मेन्यू को कैसे प्लान करना है, तो आज हम उस पर बात करेंगे कि रमज़ान में आपने अपनी डाइट को किस तरीके से मेंटेन रखना है ताकि आपका वेट गेन ना हो और इंस्टेड दैट आपका वेट ड्रॉप हो। ठीक है जी? तो अब करना हमने ये है कि आपकी ये तो परसेंटेज मैंने आपको बता दी ना एक रफ़ सी। अब रमज़ान में चूँकि हमारे पास मैंने आपको रमज़ान डाइट बताई भी थी कि आपने किस तरीके से 2 स्टेपल मील लेने हैं और 2 स्नैक की मील लेने हैं। तो उसमें आपने जो 2 स्टेपल मील्स लेने हैं, उसमें हमने करना ये होगा कि हम अपना कार्ब्स काउंट रिड्यूस कर देंगे, अपना फैट काउंट रिड्यूस कर देंगे और अपना प्रोटीन इंटेक ज़्यादा कर देंगे। प्रोटीन बेस्ड डाइट आप लेंगे। करेंगे क्या आप कि आप अपनी सहरी के अंदर जो है, वो कंप्लीट प्रोटीन के सोर्स को ऐड करेंगे, जैसे अंडे हो गए, जैसे गोश्त हो गया, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गई। ये 3 कंप्लीट प्रोटीन हैं। बाकी इनकम्प्लीट प्रोटीन में आपके पास दालें, लेंटिल्स, पल्सेस वग़ैरह आ जाते हैं और वो आपने उसको भी कंप्लीट बनाने के लिए आपने ये करना होगा कि 2-3 दालों को इकट्ठा कर लिया, लोबिया चना को इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो एक अलग डिबेट है। आपने करना ये है कि अपने सहरी और इफ्तारी में मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड साथ हम जो है एग्स वग़ैरह, इनको हम बढ़ा देंगे। बाकी जो आप फैट कंटेंट है वो रिड्यूस कर देंगे, मतलब बहुत फ्राइड आइटम नहीं लेंगे, बिंजिंग ईटिंग हैबिट्स को अपना रिड्यूस करेंगे। फ्राइड आइटम आप कम से कम लेंगे, अगर बहुत भी ज़्यादा आपको क्रेविंग हो रही है तो 1 पकौड़ा या 1 समोसा या आप 1 रोल वग़ैरह कोई ऐसी चीज़ ले लेंगे, ठीक है? बाकी आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को भी आप जो है ना वो जो आपके आते एयर फ्रायर्स वग़ैरह उनमें कुक करें। डीप फ्राइड आइटम्स को कंप्लीटली अपनी डाइट से जो है वो निकाल लें। मीट एंड मीट प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट और एग्स वग़ैरह को अपनी डाइट में शामिल कर लें। उससे रिलेटेड फिर आ जाती हैं जो उससे बनी हुई डाइट्स हैं फर्दर, जैसे आप शामी कबाब वग़ैरह हो गए, फिर आप लेंटिल्स और दालों में आ जाते हैं तो आप पल्सेस, चिकपी और लोबिया वग़ैरह ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो जब और फिर सब्जियाँ और फल का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर लें। आते हैं अपनी प्रॉपर डाइट जो आपने वेट रिडक्शन के लिए लेनी है, उसमें एक चीज़ तो ये है कि मैंने आपको बता दी है कि 3 ग्रुप्स हैं, जो कंप्लीट प्रोटीन देते हैं।
उसमें ये है कि अगर हम टोटल प्रोटीन डाइट पर आ जाएँ, हमारा फ़ोकस प्रोटीन पर होगा, तो आपकी बॉडी के जो अपने स्टोर्स हैं, वो कन्वर्ट होंगे, ठीक है? आपके एनर्जी आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का काम है आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो होगा क्या कि रमज़ान में अगर आपकी डाइट जो है वो बेस्ड होगी प्रोटीन पर और फाइबर्स के ऊपर, तो फिर आपकी जो बॉडी के अपने जो स्टोर्स हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएँगे। उसका नतीजा ये होगा कि आपकी जो बॉडी है वो वेट लूज़ करने लगेगी। ठीक है? तो ये कुछ छोटी-मोटी टिप्स हैं जो मैंने आपको आज की वीडियो में देनी थी कि आपने वेट कैसे रिड्यूस करना है। मुझे जो ज़्यादा मेनली क्वेश्चन आते हैं कि आप हमें कोई ऐसा प्लान बताएँ कि हमने अपना वेट कैसे कम करना है। तो वेट आप इस तरीके से करेंगे, जो आप स्नैकिंग भी करेंगे ना इन बिटवीन योर सहरी और इफ्तारी में, ठीक है? इफ्तारी से लेके सहरी के दौरान जो आप स्नैकिंग भी करेंगे, वो भी प्रोटीन इन नेचर हो, या वो फ्रूट बेस्ड हो, या वो वेजिटेबल बेस्ड हो, या वो चाट और इस टाइप की चीज़ों के बेस्ड पे हो, ताकि आपका जो बॉडी है वो अपने स्टोर्स को डिप्लीट करना शुरू कर दे, वो अपने स्टोर्स को एनर्जी में यूटिलाइज़ करना शुरू कर दे, ताकि आप वेट कम कर सकें, आपका वेट जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाए। बस ये छोटी-छोटी बातें हैं जिसका आपने ख़्याल करना है ड्यूरिंग रमज़ान, अपना हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करना है। वर्कआउट की जहाँ तक बात है, आपने रमज़ान में वर्कआउट इस तरीके से करना है कि आपने सहरी के 2 घंटे बाद एक्सरसाइज़ रख लें, ठीक है? खाने के फ़ौरन बाद नहीं, या आपने इफ्तारी के 2 घंटे बाद, यानी आपका वर्कआउट तो तरावियों में भी हो जाता है, लेकिन फिर भी आप अगर इफ्तारी के बाद 2 घंटे बाद या 1 घंटे के बाद वॉक करने निकल जाएँ, तो एक ब्रिस्क वॉक का सेशन 45 मिनट का कर लें, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त वर्कआउट है। और अगर मॉर्निंग टाइम में आप करें, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि मॉर्निंग में आपको ऑक्सीजन फेफड़ों को ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई फ्री होती है, पौधे जो हैं वो खिले हुए होते हैं, और उस वक़्त ऑक्सीजन आपके फेफड़ों को ज़्यादा मिलती है। तो एनीवेज़ ये था आज थोड़ा-सा एक ओवरव्यू डाइट का, कि आपने अपने वेट को अगर कंट्रोल करना है तो किस तरीके से करना है ड्यूरिंग रमज़ान। और कल की जो मेरी वीडियो, कुछ दिन पहले जो मैंने एक वीडियो कॉन्स्टिपेशन में की थी, जो उसमें एक पॉइंट मैंने मिस किया था कि अपना हाइड्रेशन स्टेटस, तो हर घंटे के बाद 1 ग्लास पानी अगर आप पिएँगे इफ्तारी से लेके सहरी के दरमियान तक, तो वो भी आपके कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करेगा, एज़ वेल एज़ आपके वेट को लूज़ करने में भी बहुत हेल्प आउट करेगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।